प्रहलाद गुंजल का पलटवार। सेठ जी खुद कॉमर्स कॉलेज का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए थे। कोटा की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधायक संदीप शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुंजल ने आज रविवार को शाम 7 बजे पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि सेठ जी खुद कॉमर्स कॉलेज का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इतिहास और संघर्ष को भूलकर बयानबाजी करना उचित नहीं है। जनता सब जानती है कि किसने कब और कैसे राजनीति की है। गुंजल की इस बयान के बाद कोटा की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि विधायक संदीप शर्मा इस बयान पर क्या जवाब देते हैं। ये मुनीम जी से पूछिए कि छोटे से कॉलेज कॉमर्स कॉलेज का चुनाव खुद बिरला जी आ रहे हैं, वो मुझे कहां से जिताएंगे भाई। इतनी ताकत होती तो खुद ही जीत लेते। भाजपा के नाम पर लाइजनिंग से टिकट लाके और जीत जाना। मैंने हीरालाल जी आर्य जैसे लोग 4-4 बार एमएलए बनते देखे, गरीब लोग व्यक्ति। सेठ जी से पूछिए कि फिर आप खुद चुनाव क्यों नहीं जीते। सर, कांग्रेस जब भी कोई प्रदर्शन धरना करती है, जैसे हाल ही में राहुल गांधी ने छात्र संवाद किया, आपके द्वारा ग्रामीण पशुपालकों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आज पौधारोपण अभियान कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा ने कुछ कहा। मुनीम जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका कि मैं मुनीमों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सेठ जी बोले ना, अब मुनीमों को तो बेचारों को पन्ना पकड़ा दिया कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। सेठ जी तो कहते हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। संदीप अभी बच्चा है। सेठ जी से बुलाइए, दम है तो सेठ जी कहें। वैसे तो चड्डी मुझे वो लोकसभा चुनाव में बिरला जी का भाई पहनाता था कि चड्डी मैं बिरला जी की लेके पहनता था। तब भी मैंने कहा था बिरला जी बोलो, कपड़े उतार दूंगा तन बदन के। सेठ जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों मुनीम गुमास्तों से बुलवाते हैं? और बेचारे मुनीम तो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, वफादारी निभाने के लिए, और सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी से बड़ा कॉन्स्पिरेटर, लाइजनर इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। कॉलेज के चुनाव के पहले से जानता हूं। और कॉलेज में सेठ जी का चरित्र क्या था, जरा उनसे कहिए कि रात के 2:30 बजे भवानी सिंह जी के कमरे में प्रहलाद गुंजल को बैठाने के लिए कौन दबाव बना रहा था नरेंद्र हाड़ा के लिए। और भैरू सिंह जी नहीं होते तो ये तो चुनाव ही नहीं होने देना चाहते थे देहात जिलाध्यक्ष का। तो 13 महीने में सबसे लेट राजस्थान में जब भैरू सिंह जी से जाके लड़ा, पार्टी छोड़ दूं क्या आप अपने चमचों के कहने। तब तो ये तो मौसम वैज्ञानिक और है, लाइजनर और कॉन्स्पिरेटर के अलावा। प्रहलाद गुंजल ललित किशोर चतुर्वेदी के साथ रहा, मरते दम तक रहा। ये तो जहां दम वहां हम। अब ठीक है, भाग्य भरोसे छीका टूट गया और पहुंच गए सेठ जी एक मुकाम पर। ललित जी पावर में, कौशल जी पावर में तो उनके साथ, रामदास जी और ओम जी माथुर पावर में तो उनके साथ, और फिर भैरू सिंह जी पावर में तो उनके साथ, और वसुंधरा जी के भी तो पक्के मुनीम बन गए थे। वसुंधरा जी का और मेरा झगड़ा क्या था? आए थे ना वसुंधरा जी के सिपा सालार बन के, गुप्ता जी, भवानी सिंह जी, ओम जी देहात जिलाध्यक्ष का चुनाव कराने आए थे ना बीजेपी कार्यालय पर। मुझे बनाने आए थे क्या? हमारे खिलाफ आए थे। फिर क्या हुआ पूछो उनसे, पता लग जाएगा। वेरी फर्स्ट डे से कोई नाखून बराबर एहसान नहीं है। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए और मुनीमों को लिमिट में बोलना चाहिए। क्या औकात दिखाएंगे सालों? तुम्हारी औकात चमचों की, चपरासी बराबर औकात, और हमको औकात दिखाएंगे। और आइंदा इन चपरासियों के बारे में मुझसे सवाल न करें प्लीज। जब कोई सेठ मुझसे मेरे लिए बोले तो मैं बोलूंगा सेठ के लिए। विधानसभा का टिकट मिला था तब भी आपके साथ क्या मतलब? लेने गए थे शायद आप? ओम बिरला टिकट लेने गया क्या? पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने तय किया था कि दोनों बातचीत